पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरते हुए ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। पीएम ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के पापों का घड़ा अब भर चुका है और पूरे राज्य में परिवर्तन की लहर दिख रही है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज बंगाल में एक और टीएमसी का भय है तो दूसरी ओर बीजेपी का भरोसा। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी का सिंडिकेट अब घबराया हुआ है। कूच बिहार की इस रैली से पीएम ने साफ कर दिया कि बंगाल में इस बार मुकाबला आर या पार का है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सीएम ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता ने दावा किया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बंगाली भाषा को खत्म कर देगी। ममता ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी डायरेक्ट हमला किया। उन्होंने कहा कि मोटा भाई बंगाल में अधिकारियों को धमका रहे हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट से महिलाओं के नाम काटे। सीएम ममता ने कहा कि इस बार अमित शाह का चाणक्य का टाइटल चला जाएगा। शाह भारत के विलेन है। मालदा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में चूक मामले पर पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कल मालदा के मालतेपुर में ममता के हेलीकॉप्टर के पास एक संदिग्ध ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। जनसभा के बाद से मुख्यमंत्री जैसे हेलीपैड पर पहुंची, उनके हेलीकॉप्टर के बिल्कुल पास में एक ड्रोन मंडराता हुआ नजर आया। चुनावी राज्य में इलेक्शन कमीशन की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आचार संहिता लगने के बाद से बॉर्डर एरिया पर चौकसी बढ़ा दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि तब से लेकर अब तक 850 करोड़ के अवैध सामान जब्त किए गए। इसमें भारी मात्रा में अवैध शराब और नशे का सामान भी बरामद हुआ। मालदा बंदरकांड मामले में एनआईए ने जांच तेज कर दी है। एनआईए की एक टीम दूसरे दिन भी मोथाबाड़ी के बीडीओ ऑफिस पहुंची, जहां 2 दिन पहले न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था। एनआईए यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। एनआईए की टीम ने घटना वाली जगह के आसपास के दुकानदारों से भी पूछताछ की। एनआईए के 40 अधिकारियों की टीम 3 अलग अलग ग्रुप्स में बंट करके अलग अलग एंगल से जांच में जुटी हुई है। केरलम के एर्नाकुलम में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि केरलम के युवा शिक्षित तो हैं, लेकिन उन्हें नौकरी के लिए खाड़ी देशों में जाना पड़ता है। उन्होंने कम्युनिस्ट सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार की योजनाओं पर मुख्यमंत्री विजयन अपना पोस्टर लगा देते हैं। पेट्रोल की कीमतों पर राहुल गांधी को जवाब देते हुए शाह बोले, पेट्रोल 460 रुपए लीटर भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में हुआ है। आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच टकराव बढ़ते ही जा रहा है। राघव चड्ढा ने आज नया वीडियो जारी करके आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज किया। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि राघव चड्ढा ने संसद में पार्टी लाइन का पालन नहीं किया, लेकिन राघव चड्ढा ने वीडियो जारी किया जिसमें वो पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कैप्शन में राघव चड्ढा ने लिखा कि ये तो छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ईरान में फंसी अमेरिकी जेट्स का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी सेना ने दोनों पायलट्स को जिंदा बचा लिया, लेकिन ईरान की थ्योरी अलग है। ईरान का कहना यह है कि उसने इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया। मुठभेड़ में अमेरिकी जहाजों को तबाह करने का दावा किया गया। ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के बातचीत जारी है। दोनों देशों के बीच सप्लाई चेन को जारी रखने पर चर्चा हुई। ईरान पहले ही कह चुका है कि वो ओमान के अलावा किसी से भी हॉर्मुज के मुद्दे पर बात नहीं करने वाला है, क्योंकि हॉर्मुज पर सिर्फ उसका और ओमान का ही हक है। खाड़ी देशों में ईरान की लगातार बमबारी जारी है। ईरान ने कुवैत के एक बार फिर से बड़ा हमला किया। ये हमला कुवैत सिटी के शुवाइक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स पर हुआ। ईरान ने कॉम्प्लेक्स ड्रोन से हमला किया। जिस इमारत पर यह हमला हुआ वहां पर तेल मंत्रालय, कुवैत पेट्रोलियम कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर है। हमले के बाद से पूरी इमारत से आग की लपटें और धुआं उठ गए। ईरान के कुवैत के साथ साथ बहरीन पर भी भीषण अटैक हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने बहरीन की ऑयल साइट्स पर निशाना बनाया। यह हमला सित्रा स्थित बैपको तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया। हमले के बाद से रिफाइनरी के आसपास पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। ईरान युद्ध के बाद से पेट्रोल को तरस रहे पाकिस्तान में एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर वाला खौफ का माहौल है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को फिर से गीदड़ भभकी दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत इस बार कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करता है तो वो कोलकाता पर अटैक कर देंगे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसियों को किसी भी दुस्साहस करने से बचने की चेतावनी दी थी। मिडिल ईस्ट जंग की वजह से चीन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चीनी जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत है, लेकिन फिर भी रुक रुक कर आ रहे फ्यूल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन क्राइसिस बरकरार है। इसी के चलते चीनी एयरलाइंस कंपनी ने किराया बढ़ा दिया। फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान जंग को लेकर के नेपाल की बालिन सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब से फ्यूल बचाने के लिए हफ्ते में 2 दिन छुट्टी देने का फैसला किया गया। इसका मकसद फ्यूल और एनर्जी को बचाना है। प्रधानमंत्री बालिन शाह ने अधिकारियों को आदेश का पालन करवाने का निर्देश दिया। खाड़ी में बम चल रहे हैं, जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन के बीच बारूदी जंग जारी रहेगी। यूक्रेन ने कहा कि मिडिल ईस्ट तनाव के चलते दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को कुछ समय के लिए टाल दिया गया। जब खाड़ी के मसले
का हल हो जाएगा तब हम भी बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे। राजनीतिक और सैन्य पहलुओं पर बातचीत को टाला गया। हालांकि सैनिकों की अदला बदली को लेकर बातचीत अब भी जारी है। खाड़ी के हालातों को देखते हुए जापान ने अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने का ऐलान किया है, जिस पर जनता भड़क गई। जापान की राजधानी टोक्यो में गुस्साई भीड़ ने जापानी पीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के ऐलान पर कड़ा विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम शांतिवादी संविधान को मानने वाले देश हैं, ऐसे में युद्ध को बढ़ावा देना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। अफगानिस्तान में भूकंप की तबाही के निशान छोड़े, हर तरफ मलबे का ढेर नजर आ रहा है। 5.8 की तीव्रता इस भूकंप से अफगानिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मलबे के ढेर में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। प्रशासन की माने तो मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ईरान जंग को लेकर के नेपाल की बालीन सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब से फ्यूल बचाने के लिए हफ्ते में 2 दिन छुट्टी देने का फैसला लिया गया। इसका मकसद फ्यूल और एनर्जी को बचाना है। खाड़ी में बम चल रहे हैं, जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन के बीच बारूदी जंग जारी रहेगी। यूक्रेन ने कहा कि मिडिल ईस्ट तनाव के चलते दोनों देश के बीच शांति वार्ता को कुछ समय के लिए टाल दिया गया। जब खाड़ी के मसले का हल हो जाएगा तब हम भी बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे। राजनीतिक और सैन्य पहलुओं पर बातचीत को टाला गया। हालांकि सैनिकों की अदला बदली को लेकर बातचीत अब भी जारी है। खाड़ी के हालातों को देखकर के जापान ने अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने का ऐलान किया है, जिस पर जनता भड़क गई थी। जापान की राजधानी टोक्यो में गुस्साई भीड़ ने जापानी पीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के ऐलान पर कड़ा विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम शांतिवादी संविधान को मानने वाले देश हैं, ऐसे में युद्ध को बढ़ावा देना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। अफगानिस्तान में भूकंप ने तबाही के निशान छोड़ दिए। हर तरफ मलबे का ढेर नजर आ रहा है। 5.8 की तीव्रता इस भूकंप ने अफगानिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मलबे के ढेर में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। प्रशासन की माने तो मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मिडिल ईस्ट जंग की वजह से चीन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चीनी जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी है, लेकिन फिर भी रुक रुक कर आ रहे फ्यूल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन क्राइसिस बरकरार है। इसी के चलते चीनी एयरलाइंस कंपनी ने किराया बढ़ा दिया। फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सरकारी अस्पताल की मुफ्त दवाइयों को बाजार में बेचने वाले एक बड़ी रैकेट का पर्दाफाश किया। एक अस्पताल के कर्मचारी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही छापेमारी कर करीब 70 लाख रुपए कीमत की दवाइयां भी बरामद की गई हैं। गुरुग्राम के धनवापुर इलाके में सड़क पर गुंडागर्दी के हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर 2 काली स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने बीच सड़क पर जमकर तांडव मचाया। मामूली कांस होने के बाद से दोनों ड्राइवर्स ने एक दूसरे की गाड़ियों को बार बार जोरदार टक्कर मारी और खतरनाक स्टंट किए। इस उत्पात के दौरान राहगीरों ने भाग करके अपनी जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एनएचएआई ने सड़क निर्माण का बाधा बंद रहे टावर को गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर प्रशासनिक दस्ता भी मौजूद था। मेरठ करनाल हाईवे पर इस टावर की वजह से सड़क निर्माण में रुकावट आ रही थी। टावर गिरने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए। इस टावर की वजह से सड़क हादसा का भी खतरा था और इसी के चलते प्रशासन ने टावर को गिरा दिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पीएनजी की पाइपलाइन कटने से गैस लीक होना शुरू हो गया। जमीन के अंदर से सप्लाई होने वाले पाइप के फटने से गैस बाहर आ गई। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कंस्ट्रक्शन को इस हादसे के लिए जिम्मेदार माना। हालांकि खुले इलाके में हुए इस रिसाव से स्थानीय लोगों को कोई खतरा नहीं है। हैदराबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी और इतना ही नहीं, ट्रक ड्राइवर ने स्कूटी को 1 किलोमीटर दूर तक घसीटा। हादसे के वक्त स्कूटी पर 2 लोग सवार थे, जिनमें से एक महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरा शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो चुका है। स्थानीय लोगों ने ट्रक को पीछा करके ड्राइवर को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार के मोतिहारी में एक मदरसे पर रेड कर पुलिस ने एक पिस्तल बरामद की है। बता दें कि इसी मदरसे से पहले पीएफआई का सक्रिय सदस्य उस्मान गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने फिलहाल मदरसे को सील कर दिया और 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन कर दिया गया है।